हेलो नमस्ते, मेरा नाम रमेश है और मैं साउथ कोरिया में रहता हूँ। तो मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ कोरिया की 400 साल पुरानी हिस्ट्री में, जब कोरिया और जापान का वॉर हो रहा था। तो क्या हिस्ट्री है और मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो जगह है मेरी कंपनी से कुछ ही दूरी पर है। तो मैं फ्रिक्वेंटली साइकिलिंग करने जाता था, तो मुझे दिखी थी। तब मैंने मेरे मैनेजर और सारे लोगों को, यहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों से मैंने जानकारी इकट्ठी की थी। तो वो जानकारियाँ और वो जगह मैं आपको अभी बताऊँगा। तो सबसे पहले आज भी मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग करने, तो मुझे लगा वो जगह आपको दिखानी चाहिए। और बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये साइकिल जो है, मैं जब फर्स्ट में कोरिया आया था तो कुछ 10 दिन ही हुए थे, तब मेरे मैनेजर ने मेरे डायरेक्टर ने मुझे गिफ्ट की थी। तो हाँ, बहुत ही अच्छी है साइकिल। तो इसलिए मैं फ्रिक्वेंटली साइकिल पर साइकिलिंग करने जाता हूँ जब जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो अभी वो जगह नज़दीक ही है और हम साइकिलिंग करके जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में वो जगह भी दिखाता हूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस व्यू। तो व्यू भी बहुत अच्छा है और मौसम भी बहुत अच्छा है। शाम हो रही है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो मैं इसी टाइम पे निकलता हूँ साइकिलिंग करने, क्योंकि नज़ारा बहुत अच्छा होता है। और मैं साइकिलिंग करने मैक्सिमम गांव की तरफ आता हूँ, क्योंकि पता नहीं, बहुत अच्छा लगता है गांव की तरफ मुझे। तो ये कुछ व्यू है यहाँ का। सो यही है वो जगह जिसको मैं दिखाने के लिए आपको लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लोकल लोगों से भी बात की थी, और हाँ, ये जो बोर्ड है इसको मैंने गूगल ट्रांसलेट भी किया था। तो मुझे पता चला, ये थोड़ा थक गए हूँ साइकिलिंग करके, तो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ ये क्या है। One eternity later. हाँ, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो है, ये कोरिया के आर्मी के जनरल थे जब कोरिया और जापान का वॉर चल रहा था 400 साल पहले। तो उस वक्त ये आर्मी के जनरल थे और ये शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में उनका स्मारक ये बनाया है यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने। और इनका नाम मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर भी लिखा है ह्वांग जिंग करके इनका नाम है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा सा, ये उनकी याद में, जो शहीद हो गए थे उनकी याद में ये बनाया गया है। तो बेसिकली मुझे पता चला था, मैंने यहाँ के लोकल लोगों से भी बात की थी, तो पता चला कि ये उनके वंशजों ने, जो उनके पीछे जो वंशज थे उन लोगों ने मिलकर, उन लोगों ने और यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने मिलकर ये जगह बनाई थी। तो आप देख सकते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर देखिए, मतलब बहुत ही यूनिक सी है, बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिक सी है। जो कि मैंने पता किया था, तो ये 400 साल पहले ये बना था। और ये जैसे क्या ऐसा ही है, मतलब मैंने सुना था कि इसको एक बार भी रिपेयर नहीं किया गया है। जब से इसको बनाया है उसके बाद में इसको एक बार भी रिपेयर नहीं किया गया है। तो आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी अच्छी कारीगरी होगी ये।
और ये डिज़ाइन भी देख सकते हैं आप यहाँ में। मुझे जो सबसे अच्छा लगा इसमें यहाँ पर जो ये है, ये जो लकड़ी से बना हुआ है ये पूरा, तो ये लकड़ी में ये जो मतलब कलर किया हुआ है वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। और इसके अंदर 2 बड़े बड़े से पत्थर रखे हुए हैं, तो उस पत्थर में उनका सब डिटेल लिखा हुआ है। तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज है आई थिंक, तो चाइनीज़ तो मुझे आती नहीं है, कोरियन में पढ़ सकता हूँ, तो आई डोंट नो अंदर क्या क्या लिखा है। अगर आपको दिख रहा हो तो अंदर 2 बड़े बड़े पत्थर है। और हाँ, एक और भी बात मुझे पता चली थी कि ये जो है इनका धर्म है बुद्धिस्ट, ये लोग बुद्धिस्ट थे। तो जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उन लोगों का ऐसा बनाया जाता है यहाँ कोरिया में, और जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका तो आपको पता ही होगा ऐसे क्रॉस करके होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं यहाँ पर कोरिया पर तो समझ जाना कि ये बुद्धिस्ट थे ऐसा। तो यहाँ पर भी ये देखिए बहुत ही सुंदर है। तो ये तो एक जगह थी, मैं आपको आगे दूसरी भी जगह दिखाता हूँ, और वो भी इसके जैसा ही दिखता है। ये जो मैंने आपको दिखाया इसके जैसा ही दिखता है, पर वो थोड़ा सा डिफरेंट है और उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से हमारी सुपर बाइक स्टार्ट करके चलते हैं। तो हाँ, मैं कोरिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ जैसे कि आपको पता ही है। तो नॉट ओनली बिग सिटीज़, मैं आपको कोरिया के छोटे छोटे से गांव में जाकर कोरिया का कल्चर, कोरिया की हिस्ट्री, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगता हो मेरा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा आपके भाई को। तो ये उसके जैसे ही सेम दूसरी जगह है, दूसरे स्ट्रक्चर से। तो इनकी स्टोरियाँ कुछ अलग है, तो मैं आपको इनकी स्टोरियाँ भी बताता हूँ। ये जो है आपको दिखने में सेम ही दिख रहा होगा, पर ये कोई शहीद का स्ट्रक्चर नहीं है, शहीद का स्मारक नहीं है। ये वो लोग हैं यहाँ के, जब राजा थे तो राजा के समय में जो अपने माता पिता की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था, उनको बहुत ही अच्छे से रखते थे, बहुत ही प्यार से उनकी सेवा करते थे। तो उनके लिए यहाँ के जो लोकल राजा थे उन्होंने उनकी याद में बनाया गया स्ट्रक्चर है। नॉट माता पिता, जो बेटा और बेटी उनकी सेवा करता था, तो उनके लिए ये यहाँ के लोकल राजा ने बनाया है। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी अलग है, अलग है आगे के कंपैरिजन में, पर हाँ देखने में दोनों ही सेम दिख रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनाया है। यहाँ पर आगे भी है सेम ऐसा ही दूसरा। तो मुझे लगता है यहाँ के राजा ने, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ के राजा ने ऐसा क्यों किया होगा। मतलब जैसे कि हमारे इंडिया, नेपाल और हमारे जैसे देश है, वहाँ पर हम लोग माता पिता के साथ रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं हमेशा और उनके साथ ही रहना चाहते हैं। पर यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर लोग 18-19 ईयर्स के होते ही अलग चले जाते, और 18-19 में नहीं जाते तो भी शादी करने के बाद तुरंत ही वो लोग अलग चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के राजा ने ये सब ना हो, शादी करके ये लोग अलग ना चले जाए और अपने माता पिता का ख्याल ना रखे। अगर दूर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली उतना अच्छे से ध्यान रख नहीं पाएंगे अपने माता पिता का। तो मुझे लगता है ये रोकने के लिए, और वो राजा चाहते थे कि वो लोग अपने माता पिता के साथ ही रहे और उनकी सेवा करें, जैसे हमारे इंडिया, नेपाल, हमारे जैसी कंट्री में हम लोग करते हैं ऐसे ही। तो ये यहाँ पर और एक है, ये भी, इसकी हिस्ट्री भी सेम है। यहाँ पर कोई थे, पता नहीं कौन थे, उनके माता पिता का उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बहुत अच्छे से सेवा की। तो यहाँ के लोकल राजा ने उनका ये स्मारक बनाया।
उनकी याद में कि देखो ये ऐसा है, और अपनी माता पिता की मरते दम तक सेवा की। तो यही है कुछ, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कोई पक्षी जैसा दिखता है। वहाँ पर आँख है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, चाँच या क्या बोलते हैं हम, वो है। मतलब मुझे तो मुर्गे जैसा कुछ दिख रहा है, पर पता नहीं क्या है। ये देखिए, और द बेस्ट थिंग इज़ कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर, और ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं मतलब बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं ये स्ट्रक्चर देखता हूँ ना, मुझे मॉस्को की याद आती है। मॉस्को में लाइक मेरे माइंड में इमेजिनेशन चला आता है ऐसे स्ट्रक्चर देखने के साथ ही, लाइक मॉस्को पता नहीं क्यों, लाइक इंटरनेट में मॉस्को कंट्री का नाम सुनते ही ऐसा कुछ दिखा होगा मैंने, बहुत ही सारा देखते ही मतलब वो इमेज क्रिएट होता है मेरे माइंड में। तो ये है, और यहाँ पर साइड में यहाँ ओपन जिम भी है। यहाँ पर भी मैं कभी कभी आता हूँ, ये जो मेरी साइकिल है, साइकिल लेके साइकिलिंग करके कभी आता हूँ, तो यहाँ पर कभी कभी जिम भी कर लेता हूँ जब मूड चलता हो। और अगर मूड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई है, तो फिर साइकिलिंग से काम चला लेता हूँ। तो ये है एक छोटा सा सुंदर गांव कोरिया का, आप देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, द डेली रमेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में मिलकर साउथ कोरिया एक्सप्लोर करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।